आप कह रहे हैं कि मैं पैर पकड़ता हूँ आपके, मैं आप सबके पांव पकड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे गुरु शिव की स्थापना में मेरी मदद करिए, मेरा सहयोग करिए। क्या हम इतने अधम हैं कि अपने साहब के इस निर्णय में, अपने साहब के इस संकल्प में उनका साथ इतना भी नहीं दे सकेंगे? निवेदन है आप सभी से कि हम लोग का आना, आपका ये इतनी मेहनत करना व्यर्थ न चला जाए। आने वाले समय में यहाँ के सभी जगहों पे शिव चर्चाएं आयोजित हो, आप करें और लोग करें, शायद हम भी हो ना हो, कौन जानता है। यहाँ जीवन का कोई ठीक नहीं, जहाँ से आए हैं वहाँ कब कौन लौट जाएगा, कब मिलना है कब बिछड़ना है, कुछ भी समझ में नहीं आता। जो सबसे प्रिय है वो आंखों के सामने उसका शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन महादेव तो रहते हैं, महादेव की ये दया बरसती रहे। हे गाइस, तो बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। हेलो कर दो राघव। हम लोग कहाँ चले सच सवर के? कहाँ जा रहे दीदी जी? केआरपुरम गुरु महोत्सव में शिव चर्चा का ना। तो आज हम लोग जा रहे हैं वहीं पे, और वहाँ पे हलिंदर भैया जी की बेटी बहू है ना, बहू बेटा सभी लोग आए हैं। हम लोग भी जा रहे हैं आज। तो बस चलिए चलते हैं। बहुत सारे आदमी गए पर हम लोग पीछे 30,000 आदमी है वहाँ पे, और हमारे इधर से भी बहुत सारे आदमी जा रहे हैं, बट आगे पीछे सब निकल गए हैं। तो हम लोग भी अभी निकल रहे हैं। उधर आदिति है और हम लोग अभी पार्क में हैं, देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, फिर वहाँ चल के आप लोगों से मिलते हैं। बाय। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं, बस देख सकते हैं। वो कहाँ गई? मैं डर गई। हम लोग खाने पीने का बैग पर्स भर के ले लिए हैं, वो बैठ के बोरा भर के ले लिए हैं। हाँ, आराम से मारेंगे, चस्का मस्का खाएंगे। हमको लगने देगा तो नहीं लगने देगा, फिर भी ले लिए हैं खाने के लिए, भूख लगा है तो। वहाँ देख सकते हैं हम लोग अभी पुल पे हैं, वहीं पे है। चलिए चलते हैं, वहाँ चल के आप लोग को दिखाते हैं। चलिए। हम सबसे बहुत बड़ा क्या करें? हे गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा आदमी आए हैं। हम लोग तो बहुत काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। इधर दिखाती हूँ मैं आप लोग को, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। और शिव को गुरु मानने की परंपरा कोई नई तो है नहीं, किताबों में हमने पढ़ा होगा। पूर्व में भी 112 शिव शिष्य हुए हैं, पुस्तक में है, शिव पुराण में लिखा है। ये नहीं रहेगा इधर। उसमें से कितने लोगों को आप जानते हैं? कितने शिव शिष्य ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं कि ये भी शिव शिष्य हमसे आपसे पहले हुए हैं?
आओ चलें शिव की ओर, इस पर हम अब सुनेंगे। उसके उपरांत कुछ जिज्ञासाओं का भी समाधान करेंगे। हमारे वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री लीलानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ मीरामानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और बेंगलोर के इस ITI मैदान में उपस्थित दक्षिण भारत के विभिन्न जगहों से आए हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। लगभग 10 वर्ष पूर्व है वही मेरा चिंतन, वही मेरे दिमाग की बात जो अभी चर्चा हो भी रही थी कि ये मन क्या है। आखिर साहब ने इस मन पे ये तीनों सूत्र करने के लिए कहा। साहब ने ये क्या कहा कि मन ही मन अपने गुरु शिव से कहो, क्यों हम मुंह से नहीं बोल सकते। आश्रय ढूंढता है, आश्रय अपने मन के लिए, अपने जीवन के लिए, और उस समय उसको शिव के सिवा कोई याद नहीं आते। क्यों? क्योंकि अगर कोरोना जैसी बीमारी हो जाती है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसके कारण अपने अपनों के शरीर से भी दूर हो जाते हैं, अपने अपनों की परवाह करना भी छोड़ देते हैं। उस समय हमको किसकी याद आई थी? किसके कारण हमारे मन को बल मिला था? किसके कारण हमने सोचा था महादेव आप मेरे साथ हैं, मुझको कुछ नहीं होगा। साहब ने रांची में उपवन में बैठे हुए कहा था उस समय, जब हम लोग पूरे भारत से ये खबर ले रहे थे कि लोग कैसे हैं। साहब ने कहा था जिसने भी शिव को अपना गुरु माना है, जिसने भी शिव को अपना शिष्य भाव दिया है, इन बीमारियों से उसकी मौत नहीं होगी। हम कहते हैं वो साधारण शरीर में आए हुए सत्ता है, क्या बात करते हैं आप। और सच्चाई ये है कि सही है कि शिव शिष्य को कुछ नहीं हुआ, कहीं से कोई खबर नहीं आई। जहां से भी खबर आई तुरंत साहब को सूचना दी गई और सारे लोग सुरक्षित बचे। साहब ने अपनी लाइव चर्चा में साफ कहा, उपवन में अपने आंगन में बैठे हुए उन्होंने कहा आपका सुरक्षित जीवन मुझको वापस चाहिए। आप लोगों ने सुना था इस बात को कि नहीं? क्या आप लोगों ने कभी सुना था इस बात को जो साहब कह रहे थे? आपका गुरु की बात होती है, वैसे ही दीक्षा और गुरु दक्षिणा की बात जरूर होती है। दीक्षा यानी जैसे ही ज्ञान का दिया जलता है पाप का क्षय होता है, कहा जाता है। हमारे शास्त्रों ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा कि दीक्षा का अर्थ होता है कि किसी दूसरे के मन में एक ऐसा बिया रोप देना, बिये का रोपण कर देना जिसमें शिव का प्रेम है, ईश्वर का प्रेम है, या जो जैसा भी गुरु हो, जैसा भी है। ओम ध्वनि है, ध्वनि यानी कि जो आवाज सुनाई देती है। अभी मैं इस टेबल पे ऐसे जोर से मारूं तो इसमें एक आवाज सुनाई देगी, ये है ध्वनि। लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो है शब्द, यानी जो मुंह से निकलता है वो शब्द है, लेकिन जो आवाज होती है उसमें ध्वनि है, मेरे कानों तक पहुंचती है वो। ओम की अपनी व्याख्या है बहुत बड़ी और है वो। सच्चाई ये है कि हाँ वो महामंत्र से जुड़ा हुआ है, नमः शिवाय से जुड़ा है, सम्मान के लिए जुड़ा है, क्योंकि नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसमें हर जगह सम्मान देने के लिए ओम लगाया गया है बहुत जगहों पे, लेकिन बहुत जगहों पे सिर्फ नमः शिवाय है। जैसे भारत देश में गीता प्रेस है, उसकी किताबें निकलती हैं तो उसमें नमः शिवाय आपको दिखेगा और बहुत सारे शास्त्र में भी दिखेंगे। कारण यह है कि नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, 5 अक्षरों का मंत्र। नमः शिवाय 5 अक्षर, यानी 5 अक्षर पूरे हो गए। हम जब ओम उसमें लगाकर बोलते हैं तो वो हो जाते हैं अब 6 अक्षर। लेकिन ओम की अपनी व्याख्या है। संसार जब बना भी नहीं था, यह सृष्टि बनी भी नहीं थी और सब कुछ महाशून्य था, कहीं कुछ भी नहीं था, न कोई तरंग
ना कोई काल, क्योंकि सृष्टि बनी ही नहीं थी तो काल कैसे लागू होता। सृष्टि बनेगी तब ना समय लागू होगा। सोचा है और सृष्टि बनी। तो पहले बना आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर क्षिति यानी मिट्टी। तो जैसे ही सृष्टि इच्छा हुई और सृष्टि बनी, साहब ने कहा कि जब कोई इच्छा होगी और बनेगी, इसके बीच में थोड़ा सा तो कुछ होगा ना। मैंने ऐसे करके मारा, लेकिन मेरे इस पे मारने में और इस टेबल के बीच में 100वां सेकंड का भी कुछ भाग तो होगा। तो वैसे ही शिव की इच्छा में और सृष्टि के बनने के बीच में जो एक आवाज हुई, ध्वनि, इच्छा के कारण जो सृष्टि बनी, उस बीच में एक ध्वनि हुई। जो ध्वनि क्या थी? तो वो ध्वनि थी अ उ म। अ को उत्पत्ति, उ को स्थिति और म को लय माना गया है। अ उ म। लेकिन वो ध्वनि ऐसी थी जो अगर एक साथ सुना जाए तो उस ध्वनि में आवाज आ रही है ओ, यानी ये ध्वनि है। लेकिन अभी ये ध्वनि जगत के बाहर ही है। अभी सृष्टि बनी, अब इसके बाद बनी। जैसे ही सृष्टि बनी, आकाश तत्व बना। हमारा आपका शरीर भी 5 तत्वों से बना है। ये दुनिया भी 5 तत्वों से बनी है। ये 5 तत्व जो है, तो सबसे ज्यादा जब हम अपने ज्ञानेंद्रियों का, यानी आंख, नाक, कान, जैसे सूंघने का, छूने का, स्पर्श करने का या खाने का, स्वाद लेने का, 5 ज्ञानेंद्रियां जहाँ काम करती हैं वो है मिट्टी का तत्व। 4 ज्ञानेंद्रिय जहाँ काम करती है वो है जल। 3 ज्ञानेंद्रिय जो काम करती है वहाँ है अग्नि। यानी जैसे जैसे हम सूक्ष्म होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरी ज्ञानेंद्रिय अब कम काम कर रही है, अब कम काम कर रही है। 3 तक जाते जाते अग्नि, वायु तक जाते जाते अब 2 ही ज्ञानेंद्रिय काम करेगी। आकाश तत्व तक जाते जाते 1, बस हम देख पा रहे हैं शब्द। और सृष्टि जब बनी तो सबसे पहले बना आकाश, यानी सबसे सूक्ष्म जो है 5 तत्वों में वो है आकाश। और वही ओम जो ध्वनि थी, सृष्टि के बनते शब्द जो पहला बना, वो हमारे शास्त्र और हमारे हजारों वर्षों की जो संस्कृति है वो कहती है कि वो है नमः शिवाय। यानी सृष्टि ने झुककर उस शिव को प्रणाम किया, जिस शिव की इच्छा से वो पैदा हुई है। शिव की इच्छा से जो भी चीज सृष्टि होती है, वो सबसे पहले क्या करेगी? उसको प्रणाम, शिव को प्रणाम। तो पहला जो शब्द आया नमः शिवाय, इसीलिए ओम ध्वनि है और शब्द जो है वो है नमः शिवाय। धरती पे क्योंकि हम रह रहे हैं, तो शिव को प्रणाम करने के लिए हम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करते हैं। अब नमः शिवाय देखिए, सांस पे करने का साहब के जीवन में आया था, तो कितना महोत्सव होगा, कितना कार्यक्रम होगा, बहुत नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे गुरु शिव रहेंगे, आपके गुरु शिव भी रहेंगे और हर व्यक्ति शिव को पुकारेगा। ये काम मेरे आपके द्वारा हो सकता है। तो हम सब अपने जीवन में अपने गुरु शिव का उत्सव प्रतिदिन मनाएं। वैसे लोगों के पास जाकर जिन्होंने अभी तक शिव को गुरु नहीं बनाया है, मेरा निवेदन है कि हम सबों की प्रार्थना है कि इस बात को जरूर दूसरों तक पहुंचाइए। अभी सुबह में एक चर्चा साहब की सुन रही थी, उसमें साहब कह रहे हैं कि मैं पैर पकड़ता हूँ आपके, मैं आप सबके पांव पकड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे गुरु शिव की स्थापना में मेरी मदद करिए, मेरा सहयोग करिए। क्या हम इतने अधम हैं कि अपने साहब के इस निर्णय में, अपने साहब के इस संकल्प में उनका साथ इतना भी नहीं दे सकेंगे? निवेदन है आप सभी से कि हम लोग का आना, आपका यह इतनी मेहनत करना व्यर्थ न चला जाए। आने वाले समय में
यहाँ के सभी जगहों पे शिव चर्चाएं आयोजित हो, आप करें और लोग करें, शायद हम भी हो ना हो, कौन जानता है। यहाँ जीवन का कोई ठीक नहीं, जहाँ साए हैं वहाँ कब कौन लौट जाएगा, कब मिलना है कब बिछड़ना है, कुछ भी समझ में नहीं आता। जो सबसे प्रिय है वो आंखों के सामने उसका शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन महादेव तो रहते हैं। महादेव की ये दया बरसती रहे, शिव की शिष्यता लोगों के दिलों में बनती रहे, बस इतनी ही कामना है। और आज अभी सभी आप लोगों से प्रार्थना है, अनुनय है, विनय है कि थोड़ा मदद करिए इस महान संकल्प में, इस महान काम में थोड़ा अपने जीवन का समय दीजिए। बस इतनी ही याचना है, इतनी ही प्रार्थना है। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। तीन बजे और खत्म है पकड़ता चप्पल गई भी ना गई